नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधित सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। यह पार्ट 22 है। इससे पहले मैंने 21 पार्ट्स और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्नों के, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें जिनका भी रेलवे एएलपी एसआई टेक्नीशियन एनटीपीसी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, क्योंकि रेलवे में हर एक एग्ज़ाम में साइंस के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। फिर अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। फिर अगला प्रश्न है, रबड़ का वल्कनीकरण डालते हुए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर को डालकर किया जाता है। फिर अगला है, बिजली के स्टोव के तंतु को किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के तार से बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त में जमाव में उपयोगी होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, अतिचालकता एक किसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध, तो आंसर होगा बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है, फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूल। फिर अगला है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। फिर अगला प्रश्न है, उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा मिल्की वे। फिर अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है? तो आंसर हो जाएगा फीमर अस्थि। अगला है, सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। अगला है, सौर ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संलयन प्रक्रिया के कारण। अगला है, विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। फिर अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विकिरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। फिर अगला है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला है, लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेमेटाइट में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य।
फिर अगला है मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101 सेंटीग्रेड। फिर अगला है कांच प्रतिबल प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा तंतु कांच का। फिर अगला है आरआरसी जबलपुर के प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंगे हैं, तो आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। फिर अगला है आईटी का विस्तारित रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर अगला है दाद एक संबंधी रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक संबंधी रोग है। फिर अगला है कांच है एक, तो आंसर हो जाएगा अति शीतल तरल। फिर अगला हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। फिर अगला है नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारकोल। फिर अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी। फिर अगला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। फिर अगला एक फ्रिज में शीतलक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रियान। फिर अगला एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अगला प्रश्न है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन C। फिर अगला प्रश्न है एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फार्मूला होता है, तो आंसर हो जाएगा FeSO4.7H2O। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर अगला एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? तो आंसर हो जाएगा काला प्रकट होगा। फिर अगला एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। फिर अगला प्रश्न है एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। फिर अगला प्रश्न है फिलोलॉजी है, तो आंसर हो जाएगा भाषाओं के अध्ययन से संबंधित। फिर अगला प्रश्न है आरआरसी कोलकाता के किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने की है। फिर अगला है कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। फिर अगला है हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। अगला है अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी द्वारा। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट कहा जाता है। फिर अगला है पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो आंसर होगा कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। फिर अगला स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम कहलाता है। अगला केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है, तो आंसर होगा 0 केल्विन। फिर अगला हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। फिर अगला ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला सिनेबार एक अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा पारा का। फिर अगला पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड को क्यों मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है। फिर अगला पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ नीचे सोना उचित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अगला है भौतिक परिवर्तन है, तो आंसर हो जाएगा पानी का उबलना। फिर अगला है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। फिर अगला है ट्रांजिस्टर दो का एक संयोजन है, तो आंसर हो जाए दो डायोडों का एक संयोजक है। फिर अगला है एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है रक्त में आयरन का प्रतिशत है, तो आंसर हो जाएगा 30 से 40%। फिर अगला भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा गामा किरणों का। अगला वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब, तो आंसर हो जाएगा परिपथ खुला हो। फिर अगला प्रश्न है बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने लगाया था। अगला वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्व से। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है, तो आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा जल। अगला है प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेयान गैस का। अगला है मौसम विज्ञान में उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रिय गैस का उपयोग होता है। अगला है टिटनेस रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम से होता है। अगला है अर्धचालक में भारित आवेश है, तो आंसर हो जाएगा होल्स। अगला लाल मृदा में पाया जाने वाला रंग का कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा आयरन। अगला मोह स्केल में किसे मापा जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाएगा खनिज की कठोरता को मापा जाता है। अगला है एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा विस्मत। अगला है फंजाई का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर होगा माइकोलॉजी। अगला है लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है, तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के उपचार में किया जाता है। अगला है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा 20। अगला दूध में उपस्थित केसीन है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। फिर अगला प्रश्न एंजाइम्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन होते हैं। फिर अगला निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है, तो आंसर हो जाएगा इस्पात की। अगला दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पालिनोलॉजी। अगला सूर्य द्वारा उत्कर्षित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पीला और हरा रंग। अगला जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, तो आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने किया था। अगला श्वेत हरितद्रव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। अगला दालें किसके बहुत अच्छे स्रोत हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीनों के अच्छे स्रोत हैं। अगला नेत्रदान में दाता की आँख के कौन से भाग का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्निया का।
फिर अगला है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य में। अगला पत्ते के किस भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो आंसर हो जाएगा ऊपरी भाग में। फिर अगला है फ्लोराइड को हानि पहुंचाता है, तो आंसर हो जाएगा दांतों को हानि पहुंचाता है। अगला चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा B6 विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। फिर अगला है किस धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है, तो आंसर हो जाएगा कपास के धागे में। फिर अगला है अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एल्कल धातुएं। फिर अगला है क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल उत्पादन से। फिर अगला प्रश्न है रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा 56। फिर अगला है 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय में रहता है, तो आंसर हो जाएगा तिल चट्टा रहता है। फिर अगला है अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अगला है भोजन की ऊर्जा किस में आंकी जाती है, तो आंसर हो जाएगा कैलोरी में। फिर अगला है किससे संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हृदय संबंधी बीमारी के लिए। फिर अगला है चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो आंसर हो जाएगा फल को खाया जाता है। फिर अगला है सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा भूकंप को। फिर अगला है कौन सा ग्रह वलय युक्त है, तो आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। फिर अगला खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। फिर अगला है म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन की, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अगला है 35Cl70 और 37Cl70 को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की द्वैत प्रकट किससे दर्शाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से दर्शाई जाती है। तो ये थे प्रीवियस ईयर के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ALP NTPC टेक्नीशियन आज सभी एग्जामों में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।